हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? तो कल आप लोग का केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास 11th जेक बोर्ड वालों साइंस के लिए साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो आज आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम था, कैसे गया कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है बेटा, जिनका खराब गया उन्हें टेंशन नहीं लेना कि वन पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। समझ में आ गई ना बातें कि एक जो पेपर है आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता है। आपका जो है मेन गोल, वो मेन गोल पे टारगेट रखिएगा। सर पढ़ाई को इंपॉर्टेंट उतना ही देना चाहिए जितना हम दे सकते। ऑल आप देखो ना, आपके किसी का भी अगर जीवनी उठा के पढ़ोगे तो कोई ही सक्सेस बिना, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सारे का एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अभी इधर उधर बातें नहीं करना। अभी जो हम केमिस्ट्री के पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे पेपर गया जाने दो, अब टेंशन हटाओ, इंग्लिश पेपर चला गया। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो पेपर का प्रिपरेशन, आपकी क्लास 12 का प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो कर ले। फीसीएम पूरे सब्जेक्ट पूरे साल पढ़ाया जाएगा और सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, लगभग आपका सर आपके 100 प्लस अगर व्यूअर आ गए तो आपका क्लास रेगुलर चलेंगे, इस चैनल पे चलेगा। मेरा आप कमेंट कर रहे हैं, और मेरा जो मैं पढ़ा हूं बीआईटी सिंदरी से, बीआईटी सिंदरी से बीटेक किया हूं, बीआईटी सिंधी से बीटेक किया हूं। और सारे टीचर जो यहाँ पे आएंगे आपको पढ़ाने, वो आपके रिप्यूटेटेड आपके इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे। खुद वो एमटेक एमएससी अच्छे जगह से बीटेक किए होंगे, ठीक है। तो आपके इस चैनल पे जो भी आपके आएंगे रिप्यूटेटेड आपके टीचर आएंगे, तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो कर ले। अब चलो बिना इधर उधर बात किए हुए हम क्लास 11 के केमिस्ट्री का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और कल हम फोड़ के आते हैं। ये सब सेशंस को आप जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि ऐसा यूनिट, सर आपके पहला पूछा गया था लुमिनस इंटेंसिटी का भी, तो कैंडेला होता है, याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट का पूछे तो एम्पियर होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के पूछा तो क्या होता है, मोल होता है, ये सब याद होना चाहिए। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछे हैं तो क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। समझ आगे बातें, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला गया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका एलिमेंटल एनालिसिस जो दिया हुआ है, कार्बन का 38.71%, हाइड्रोजन का दिया हुआ 9.67% दिया हुआ। तो इंपेरिकल फार्मूला जो कंपाउंड का होगा, इंपेरिकल फार्मूला वो क्या होगा बताना है। तो सर आपको पता होना चाहिए, ये आपकी एलिमेंट है, एलिमेंट जो है एलिमेंट लिख दे भैया, क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो दिए हुए हैं। अब गिवन वेट लिखते हैं, गिवन मास लिखते हैं, मतलब गिवन वेट बोलो या गिवन मास लिखो। तो गिवन मास तो दिया नहीं है सर, जो परसेंटेज है उसी को ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 38.71, और ये क्या है आपका 9.67, यही तो दिया हुआ है। अब जो ऑक्सीजन का क्या होगा पता नहीं, तो सर निकाल लेना, और क्या करेंगे माइनस कर लेंगे 100 में। 98.71 और क्या है 9.67, इसको ऐड करो क्या हो जाएगा 8 8 3 कैरी 1, 9 8 17, 1 18 के 8 कैरी 1 4 48 आ जाएगा। 100 में घटा लेते हैं सर, 100 में घटा लेते हैं, 100 में घटा लेते कितना 48.38। तो क्या आ जाएगा यहां से 2 बचेंगे, 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, एक कैरी 9 में 8 गया, 9 में 8 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और एक कैरी चला गया ना, तो आपकी 9 में 4 गया तो कितना 5 बचेंगे। मतलब ये कितना आ गया 51.62। अच्छा, जोड़ के लेते हुए वही आ रहा होगा, जोड़ के देख लीजिए वही आ रहे होंगे। 6 6 12 12 7, 12 7 19 और 1 20, 12 ठीक है, 12 7 19 1 20 0, फिर आपके 8 9 17 17 1 18 2 20 आ तो गए, 5 3 8 8 2 10 हो गए सर। आपके सर गिवन मास तो पता कर लिया, अब पता करना है एटॉमिक मास सबका।
एटॉमिक मास सबका पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए सर। एटॉमिक मास निकालिएगा। एटॉमिक मास इसका क्या होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका ऑक्सीजन का 16 होता है। यही तो होते हैं। अब जो हम यहाँ पे निकालेंगे सर, यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे सर, ए निकाल लेंगे, निकाल लो, ए निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 38.71 बाय क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ए क्या हो जाएगा 9.67 बाय 1 हो जाएगा। और ए क्या आ जाएंगे, ए जो आपके आ जाएंगे सर, ए आपकी कितना आ जाएगा 48 क्या आ जाएगा 51.62 बाय 16 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएंगे, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 36। ए कितना आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 आ जाएगा एप्रोक्स। और ए जो आपके आएंगे, ए आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, एप्रोक्स लेना है, डिजिटल वैल्यू ले लो ना यूनिट आपकी सर। वो आपका क्या कर सकते हैं सर, ए इंटीजर ले लेंगे, ठीक है, इंटीजर ले लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 48 3 के आसपास आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। आप देखो सर छोटा वाला से सबसे छोटा वाला से डिवाइड करेंगे तो ये कितना सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो निकाले, मतलब कि क्या करेंगे छोटा वाला से जो नंबर ऑफ मोल को छोटा वाला नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, छोटा वाला नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, छोटा नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। तब सबसे छोटा क्या दिखा 3 दिखा, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएंगे, और सर इसको 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आप लिख लेंगे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना आया 3, और आपके ऑक्सीजन कितना आया 1 आया, तो CH3O। यही तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, यही तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। कोई मिला ऑप्शन 3। तो समझ आ गया। गिवन मास लिखिएगा सभी एलिमेंट का, फिर एटॉमिक मास, फिर क्या है नंबर ऑफ मोल निकालिएगा। छोटा वाला मोल से, छोटा वाला मोल से आप इंटीजर में लिख लेना सर, इंटीजर में लिख लेना, इंटीजर इसका पता कर लेना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिख लेना। समझा गया सबका, लिख लिए। लिखने के बाद लिख लोगे, उसके बाद छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स को, हर एक नंबर ऑफ मोल्स को छोटा वाला नंबर ऑफ मोल्स जो दिखा यहाँ पे क्या दिखा 3 से क्या किए सबको डिवाइड कर दिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कार्बन 1 हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। कोई दिखा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चला, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 4d 10 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में, d सब ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। s में याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, p में आपका जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और f में जो है आपका 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। मैक्सिमम तो कितना रह सकता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोले गए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पहला जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रूल्स को तोड़ता है, यही सबसे बड़ा बदमाशी आदमी कि वो रूल्स को तोड़ता है। तो सर अगर क्रोमियम का अगर लिखने चले 24 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, तो आर्गन प्लस क्या होता है, आर्गन प्लस जो होता है 4s2 और 3d आपके 4 होते हैं। तो 18 यहां से 18 तो 20 और 4 कितना 24 हो जाता है। तो सर d जो है, d हाफ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू हाफ फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हाफ फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर। तो ये वो भी तोड़ेगा, बोलेगा भाई तुम तो ऐसे ही भिखमंगे हो, तुम तो स्टेबल नहीं हो, हम एक दे दो तो हम स्टेबल, तो ये बोलेगा ले लो। तो ये क्या बना लेगा आर्गन, और क्या करेगा 4s1, और क्या बना लेंगे 3d5। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होता है, ये सही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई मिला ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये मत मार देना, ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो टेनिस बॉल का दिया हुआ है, ये देखो खाली मास चेंज है सर। ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कल दिखेगा, कल आप पेपर में देख लेना, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो पूछा है टेनिस बॉल का, जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम, 60 ग्राम दिए हुए, मतलब इसको यूनिट में चेंज करते हैं केजी में, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर -3, 1000 से डिवाइड करेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, केजी में चेंज हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी दिया हुआ है v दिया हुआ कितना 10 मीटर,
तो आपके पर सेकंड, तो आपके मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? अगर प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिया 6.63 into 10 का पावर -34, तो यहां से लैम्डा बराबर जो होता है आपकी जो होता है h/mv होता है, फार्मूला ही होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर। तो h कितना दिया हुआ है 6.63 into 10 का पावर -34 बाई क्या हो जाएगा, बाई जो आपके मास कितने हैं 60 into 10 का पावर -3 इनटू आपका जो दिया हुआ है सर, इनटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 दिए हुए हैं, इनटू 10 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लो, ए क्या हो जाएगा 6.63 बाई 6 और ए क्या हो जाएगा 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो, देखो 10 इंटू सॉल्व करोगे ये 100 हो जाएगा, ये 10 का पावर -3 हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -3, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा, कितना जाएगा 10 का पावर -1 हो जाएगा, 10 का पावर -1 है और ऊपर क्या है 10 का पावर -3। अब इसको काट करोगे क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, इनटू ये क्या आ जाएगा बता सकते हैं क्या, a -1 ऊपर चला जाता क्या आ जाएगा 10 का पावर -34 इंटू 10 आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। मतलब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 1.1 इंटू 10 का पावर -34, बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, +1 हो जाएगी, क्या आ जाएगा ये 1.1 इंटू 10 का पावर -33। तो क्या वो ऑप्शन मिला क्या, कोई ऑप्शन मिला क्या, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। 1.1 मतलब कि 1 के आसपास ही है, 10 का पावर -33 क्या आ जाएगा 10 का पावर -33 मीटर आ जाएगी, कोई मिला, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पीरियड में जो होते हैं आपकी एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में जो होता है सेकेंड थर्ड पीरियड में जो होता है 8 आपकी एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं 8 एलिमेंट्स होते हैं। फिर आपकी जो है फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपके सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो फोर्थ पीरियड में पूछा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। और सिक्स्थ और सेवंथ में आपकी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि द आयोनिक रेडियाई जो आपकी n पे पावर 3 माइनस O का पावर 2 माइनस F का पावर माइनस और Na प्लस फॉलोज द ऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए आयोनिक रेडियाई जो होता है, आयोनिक रेडियस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है बोल सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा आपके उतना ही योग क्या हो जाएंगे। तो देखो सर जितना पॉजिटिव चार्ज आपके बढ़ेंगे ज्यादा, तो देखो इसमें कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना है आपकी 8 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कितना है 9 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन। आपकी इसमें कितना है आपकी 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है मतलब आयोनिक रेडियाई घटेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा नेगेटिव आयन वाले, फिर किसका कम होगा उससे कम O2 माइनस, फिर उससे कम F माइनस, फिर उससे कम Na प्लस। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं सर Na और Na प्लस में किसका ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियाई, तो Na का जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या से बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की घट जाता है। समझ आ गई बातें, कोई मिला, ऑप्शन 1 मिल गया, ऑप्शन 1 मिल गए सर। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। अल्कली मेटल में आपके सभी आवर्त में सारी धातु का गुण जो प्रदर्शित करेंगे वो क्या होता है निम्नतम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। स्मॉलेस्ट रेडियाई नहीं, रेडिया जो होता है बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें कम लगते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं। वो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होता है। एलोंग पीरियड क्या होता है बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ते हैं। तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर देता है।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके बोला गया है, आगे बोला गया है द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 पूछ लेगा सर, बहुत 2-3 बार पूछ लिया है, 2-3 बार ये सवाल पूछे होंगे। तो BeCl2 क्या होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है, तो डायपोल मोमेंट जो होते हैं इसका BeCl2 लिख ले भैया, BCl और इधर भी Cl, तो एक आपका प्लस से माइनस डाई, इसका डिबाई होता है, डिबाई जो होता है उसका सीजीएस यूनिट होता है, याद रखिएगा। और आपके कूलम मीटर ऐसा यूनिट डायपोल मोमेंट का पूछा है। तो क्या हो जाएगी, ये देखो ये कैंसिल आउट कर लेगा, कैंसिल, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो कैंसिल आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर। जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइल, प्रोपाइल में सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा, दो बॉन्ड है तो एक पाई और एक सिग्मा, अगर 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। इतना अगर पता है तो बना लोगे। प्रोपाइल बोला है भैया 3 कार्बन होगा, प्रोपाइल 3 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, बाकी में HH लगा दे, 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन का, 4 बॉन्ड इसमें नहीं बनेंगे भैया। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भैया, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता है ना, ये ध्यान रखना। H H H यही तो हो गया, बन गए ना। आप गिन ले, पहले सिग्मा बॉन्ड लिख ले, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पाई तो 2 ही होगा भैया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड 6, पाई बॉन्ड 2, यहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा है, यही ना, यही ना। तो क्या हो जाएगा, 6 सिग्मा 2 पाई, तो मिला ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ BrF है, ब्रोमीन आपकी फ्लोराइड है, पेंटाफ्लोराइड, तो Br भैया इस तरह से, F इधर, F इधर, F इधर और F इधर, और एक Br इस तरह से है, एक F इस तरह से है, तो ये जो बनेंगे आपकी स्क्वायर पैरामिडल बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर पैरामिडल बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर पैरामिडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इस तरह से फिगर बनता है। अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl है, बहुत बार पूछा है सर, बहुत बार पूछा है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि P रख दे, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, एक ऊपर और एक नीचे। रेशा होता है, जब स्ट्रक्चर पूछे तो ट्रायगोनल बाय पैरामिडल होता है, ट्रायगोनल बाय पैरामिडल होता है। और अगर V से तो sp3d होता है। क्या होता है, sp3d होता है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछा ना, sp3d होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कि एक गैस है जो आपके गैस लॉज को फॉलो करता है, ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे वो गैस लॉज को ओबे करता है, तो ये क्या होगा, कौन गैस होगा, आइडियल गैस होगी। कौन गैस होंगे, आइडियल गैस होंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, अगर मानो कि वॉल्यूम जो दिया हुआ है 500 डेसीमीटर क्यूब से एयर को एक बार प्रेशर पे क्या आपके 200 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर क्या कर रहे, कंप्रेस कर रहे हैं, तो मिनिमम प्रेशर क्या होना चाहिए। तो आपको फॉर्मूला पता होना है, P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2, P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। आपके मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया, तो क्या हो जाएंगे यहां से समझिएगा, P1 तो निकालना है, ऐसे P1 रहने देते, V1 कितना 500 इक्वल टू P2 कितना दिया 1 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या आ गया, क्या, अच्छा गलती लिख रहे हैं सर, गलती ही लिखे तो कहां से आएगा सर, गलती लिखे हैं तो कहां से आएगा, गलती लिखे हैं तो कहां से आएगा ना। देखो कैसे लिखना है सर, आपकी P1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, P1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ P1 आपको बोल देते हैं 1 बार पे जो है वॉल्यूम आपका V1 500 डेसीमीटर क्यूब, तो V2 पे P2 कितना होगा, V2 जो दिया हुआ है 200, तो P2 क्या होगा,
तो P1 V1 इक्वल टू क्या बोले P2 V2, फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 कितना है सर 1 atm 1 बार, और आपकी V1 क्या है 500 डेसीमीटर क्यूब, इक्वल टू P2 तो निकालना, V2 कितना दिया हुआ है 200, A20 से A20 कटा, P2 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 आपकी बार, कितना आपकी प्रेशर लगेगा 2.5 बार प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सभी एलिमेंट का एंथैल्पी जो स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या होता है, जीरो होता है। बहुत बार पूछा गया ये सवाल, बहुत बार पूछा गया, क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड स्टेट पे जो सभी एलिमेंट की एंथैल्पी होते क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया जो दिया हुआ है वो आपके -46.0 किलोजूल पर मोल दिया होगा, तो आपके द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन जो होगा क्या होगा बताना है इसका। तो आपको पता होगा आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके जो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ क्या होता है आपके रिएक्टेंट, ये याद रखना है। अब देखो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो एंथैल्पी ऑफ जो आपके जो स्टैंडर्ड जो N2 का होता है क्या हो जाएगा 0, और आपके जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो होता है H2 का भी वो क्या होता है 0 होता है। तो यहां से क्या हो जाएंगे 3 आपकी 2 एंथैल्पी ऑफ किसका N2 का, प्लस एंथैल्पी ऑफ कितना 3 टाइम्स किसका सर आपकी एंथैल्पी, इसका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड आपकी H2, माइनस क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ किसका सर आपकी एमोनिया का। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका जो ये हो जाएगा 0 + 0 3 × 0 0 -2 इंटू क्या हो जाएगा, इसका क्या दिया हुआ है आपका दिए हुए हैं एमोनिया का फॉर्मेशन जो दिया हुआ है एंथैल्पी क्या दिया हुआ -46.0, यहां से क्या हो जाएगा माइनस प्लस आपके 92.0 किलोजूल पर मोल आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगर कोई रिएक्शन आपकी दिए हैं A B से क्या बनता है C + D और Q बनता है, इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, पॉजिटिव एंट्री आपकी चेंज है, द रिएक्शन विल बी, दो रिएक्शन जो होगा तो डेल्टा G बराबर क्या होता है डेल्टा H माइनस S T इंटू डेल्टा S होता है। तो डेल्टा S अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा H नेगेटिव होगा तो डेल्टा H, तो डेल्टा G माइनस क्या उल्टा लिख रहे क्या कुछ फॉर्मूला, कुछ उल्टा लिख रहे क्या, ठीक है डेल्टा H नेगेटिव होगा तो डेल्टा G भी क्या हो जाएंगे नेगेटिव होगा, टेम्परेचर तो पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव तो ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा G क्या होगा नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज कर रहा है। तो ये क्या होगा कोई भी टेम्परेचर पे आपका ये रिएक्शन पॉसिबल है, कोई भी रिएक्शन पे ए टेम्परेचर पे आपका ये रिएक्शन क्या है पॉसिबल है, एट एनी दिए टेम्परेचर। समझ आ गई। अगला क्वेश्चन जो बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर फॉर द रिएक्शन आपका दिया गया रिएक्शन तो आपका जो होता है इक्विलिब्रियम बराबर Kp बराबर आपके प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड, लेकिन क्या होना चाहिए सॉलिड लिक्विड नहीं होना चाहिए, गैस होना चाहिए ओनली। तो Kp जो हो जाएगा आपके P ऑफ CO2 हो जाएगा, P ऑफ सिर्फ गैस क्या है CO2, ये सब तो लगते नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा क्योंकि गैस के लिए सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट कि द कंजुगेट एसिड ऑफ एमोनिया इज, एमोनिया का कंजुगेट एसिड H+ जोड़ देना, NH3 में H+ जोड़ देंगे क्या बनेगा एमोनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा एमोनियम आयन, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, कौन इनमें से लेविस एसिड है, किसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है वो क्या है लेविस एसिड है। तो BF3 AlCl3 ये अगर देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये आपकी लेविस एसिड कहलाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द pH ऑफ 10⁻⁻10 आपकी जो है आपकी मोलारिटी NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू,
किसकी नियरेस्ट है वो बताना है। तो आपके जो H वाटर बना है वो किससे बना हुआ है, H प्लस और OH माइनस आयन, यही ना। तो यहां से जो निकालेंगे सर वो आपका H प्लस आयन जो होगा, यहां से बता सकते हो क्या न्यूट्रल का कितना होता है, यही तो होता है। तो यहां से जो हो जाएगा वो आपके 10 का पावर माइनस 10 और 10 का पावर 7 हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या, हाँ सर यही तो होंगे। तो आपके जो हो जाएंगे यहां से जो आपका H प्लस का, ठीक है, क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना। तो इसके जो pH वैल्यू यहां से आपका जो होगा, वाटर को ये लिख सकते हैं, तो OH माइनस हमें OH माइनस प्लस वाटर, ठीक है। तो H प्लस जो आपका बनेगा कंसंट्रेशन, वो क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये कितना दिया हुआ, 10 का पावर माइनस 10 OH माइनस, और क्या इंटू इंटू क्या है आपका 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, यही हो जाएगा। कॉमन निकल जाएंगे सर, कॉमन निकाल देता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये 10 का पावर 7 10 का पावर 3 हो जाएगा, 10 का पावर 3 क्या आ जाएगा सर, ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 के आपका 7 के आसपास आता है, अप्रॉक्स 7 के आसपास आता है, इस तरह से बनते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस, जिसका निकालना उसको क्या मानो, x मानो। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, 3 ऑक्सीजन है 3, और आपको देख लो सर क्लोरीन एक था इसलिए एक रहने दी, 3 इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होता है -2, इक्वल टू क्या, ऊपर देख लो पावर में प्लस है कि माइनस, -1 माइनस है तो -1 लिखा दे, क्या हो जाएगा x, ये कितना आ जाएगा -6, 3 इंटू -2 -6 इक्वल टू -1, x बराबर क्या -6 से उधर जाएगा क्या जाएगा +6, तो -1 +6 कितना हो जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन आपकी जो नंबर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगी। ए बी क्वेश्चंस पूछा गया, ए बी क्वेश्चंस पूछे गए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है का इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि आपके एक कोई रिएक्शन दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, कॉपर और वाटर जल बनाते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब जो रिडक्शन कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, आपकी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, जो रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे के ऑक्सीडाइज करे, मतलब देखो कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो रहा है कॉपर में और दूसरे को आपके ऑक्सीडाइज करते हैं, तो क्या पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगी, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो होता है कि सर दो लोन पेयर होने के कारण, दो लोन पेयर इस तरह से और इस तरह से है, तो वाटर वाले जो हाइड्रोजन OH बॉन्ड है उसे कंजस्टेड करके 104.5 डिग्री बना लेता है, 109.5 डिग्री होता है उसको कंजस्ट करके ए बना लेता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर आपके 26, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्विकलैंड, क्विकलैंड का बोला कि बिना बुझा चूना का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एक क्विकलैंड है याद रखिएगा, एक क्विकलैंड, और ये जो है बुझा हुआ चूना है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिव, हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये है कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा। तो ये आपका क्विकलैंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि ऑल द s ग्रुप एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड, कि जितने भी आपके जो पीरियोडिक टेबल s ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्लेस किया गया है, ग्रुप 12 से ग्रुप 13 जो है p ब्लॉक एलिमेंट है,
सॉरी 12 से लेकर 18, 13 से लेकर 14 से लेकर, ठीक है, ये आपका गलत है। तो ग्रुप आपके 1 से लेकर 2 तक जो है आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो आपके एक्वा सॉल्यूशन बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, अल्कलीन होता है, बेसिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट है। क्या नाम है, बॉक्साइट है, हिंदी में भी बॉक्साइट ही बोलते हैं। ऑप्शन क्या, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि आईपीसी नेम ऑफ द CH3, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी स्टार लगा लो, 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपके कितना कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन का है, बीच में क्या लगा हुआ है, CO सा, मतलब कीटोन है, कीटोन है, मतलब क्या हो जाएगा, कीटोन, 5 कार्बन है, पेंटेन, ई हटेगा, किस पे है सर, 3 कार्बन, इधर से भी गिनोगे तो 3 पे, इधर से भी गिनोगे तो 3 पे, तो 3 पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप 3 ऑन हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा, तो मिला ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ, आपका जो पोजीशन आइसोमर्स बताना है, CH3 CH2 CH2 OH, मतलब ये पहला पोजीशन में, उसको उठा के क्या कर देंगे, CH3 CH3 और यहां पे लगा देंगे, ये पोजीशनल आइसोमर्स। OH जो है, OH का पोजीशन पहले 1 नंबर पे था, अब 2 नंबर पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कि 32 क्या बोला, कि आपके जो ये आपका दिया हुआ है CH3C.CH3H, ये जो आपकी जो है वो आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, डॉट लगा हुआ मतलब फ्री रेडिकल है, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। मतलब इस तरह से अगर है CH3 और CH और ये CH3, तो इस तरह से जहां पे दिख गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल टू लव इलेक्ट्रॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, देख लेना, जिसपे पॉजिटिव है, इस पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये जैसे इलेक्ट्रॉन देखेगा तुरंत दौड़ के भागेगा, अरे हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, भागते हो ना अपोजिट से, एक सुंदर कन्या दिखती है तो अरे बहुत अच्छी है, या अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, लड़कियां भी अच्छे लड़के थे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री कौन है, यही तो है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक CH3 और यहाँ पे प्लस, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 1 डिग्री 2 3 से जुड़े हुए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कि आपकी जो एक इसका क्या नाम है, साइक्लो रिंग है, रिंग, तो साइक्लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, देख लो। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कि आईपीसी नेम जो आपका प्रोड्यूस किया गया ओजोनोलाइसिस के द्वारा पेन टू इन, तो सर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ओजोनोलाइसिस कैसे बनता है, देखिए, पेंटिन, पहले पेन टू इन बना लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, पेन टू इन बोला ना, CH3, यही बनेगा। अब ओजोनोलाइसिस करेंगे, ओजोनोलाइसिस मतलब कि इसको तोड़ लेना, डबल बॉन्ड को 2 भाग में तोड़ देना, एक वो इधर बैठा दीजिएगा, एक वो इधर बैठा दीजिएगा, जो बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH बनेगा, एंड क्या बनेंगे प्लस में आपकी C डबल बॉन्ड OH CH3 बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी सर इथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है, 2 कार्बन CHO साहब है, मतलब अल्डिहाइड है, और ये 3 कार्बन क्या है, प्रोपेनॉल है, क्या है, प्रोपेनॉल है। तो क्या हो जाएगा आंसर बता सकते हो क्या, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला गया, कि आपके एथीन को किससे प्रिपेयर किया जा सकता है, मतलब कि सर आपके CH3 CH2 और OH, इसमें कंसंट्रेटेड कंक H2SO4 डाल दो,
और 743 केल्विन पे हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। पानी लॉस करके क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हीटिंग आपकी इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, द कॉमन ऑर्थो पार्ट एक्टिंग ग्रुप इज, जो आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होगा तो OH। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पार्ट एक्टिंग ग्रुप है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है कि which of the following is responsible for depletion of ozone layer in the upper stratosphere। तो ओजोन लेयर को डिप्लेट, छिद्र करने का जिम्मेवार कौन है, फेरॉन्स है या CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर या AC से निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोला गया, बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के और कौन ग्रीन हाउस का गैसेज है, तो मीथेन भी है। कौन है, मीथेन भी है। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो आपकी केमिस्ट्री में इस तरह के कुछ सवाल आएंगे, और भी आपकी सीरीज आएगा जल्दी से इसी में। तो प्लीज ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।